नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में जितने शोबे हैं, मुख्तलिफ शोबों की शख्सियात जो पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे रही हैं, उसी सिलसिले में हम इंटरव्यू करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में उनसे तफसीली बात करते हैं, उनके काम के बारे में। इसी तरह की एक शख्सियत हमारे दरमियान नाज़रीन मौजूद हैं, जो थिएटर के हवाले से एक बड़ा सीनियर नाम है, सीनियर अदाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं और डायरेक्टर हैं, मोहतरम जनाब आदम राठौर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आदम राठौर साहब कैसे हैं? खैरियत से? खैरियत से हैं, और आपकी दुआएं। तो ये बताइए कि आप शोबिज़ में इतना बड़ा नाम आपका है, तो आपके ख़ानदान में कोई शोबिज़ में पहले से मौजूद था जो शोबिज़ में आप आए? हाँ, असल में ख़ानदान में मेरे मामू थे जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा काम किया उन्होंने। उनका नाम था यूनुस राठौर साहब। यूनुस राठौर साहब, बहुत खूब। तालीम आपने कराची में हासिल की? जी, मैं कराची में तालीम हासिल की। मैं बीकॉम हूँ और बीकॉम के बाद मेरा सिलसिला कुछ ऐसा जुड़ा शोबिज़ से कि कंटिन्यू कर तालीम हासिल। अच्छा, और तालीम के दौरान ही आप शोबिज़ में आ गए थे? जी हाँ, मैंने तालीम के दौरान ही अपना काम शुरू कर दिया था। ये बताइए कि ये तो एक तालीम के दौरान शौकिया काम होता है, और इसको बाकायदा तौर पर शोबिज़ में कब और किस सन में आप आना हुआ? देखिए, मैं बासित भाई 1979 में जहाँ कराची में एक म्यूज़िक एकेडमी हुआ करती थी, जो कि शायद सीनियर कुछ लोग हैं वो उसको जानते होंगे। उनका नाम था रमेश आर्ट एकेडमी। तो रमेश आर्ट एकेडमी में एज ए सिंगर, मैं एज ए गुलकार आपने शोबिज़ का गुलकार शोबिज़ स्टार्ट किया। तो आपके ख़ानदान से जो शोबिज़ में मामू थे आपके, तो उनका काम आपने देखा बाकायदा या उनके साथ ही आना जाना था जो आप राग़िब हुए शोबिज़ की तरफ? नहीं, इतना आना जाना उनके साथ नहीं था। हाँ, अलबत्ता कभी कभार लाहौर जाकर उनकी शॉपिंगों में मसरूफ़ होने के साथ साथ क्या बात है, कुछ दूसरी शूटिंगें देखा करता था। अच्छा। आदम राठौर साहब, आपके ख़ानदान में तो ज़ाहिर है एक शोबिज़ की इब्तिदा हो गई थी आपकी, उसके बाद पहले किस हिदायतकार के साथ आपका काम हुआ और किस हिदायतकार के साथ आपने अच्छा काम किया? बासित भाई, मैंने आपसे कहा ना, मैं एज ए सिंगर था और मैं रमेश आर्ट एकेडमी में एज ए सिंगिंग किया करता था। तो पहले जो फंक्शंस हुआ करते थे ना, ये घरों में और सड़कों पर, तो एक किसी घर में एक बहुत खूबसूरत फंक्शन था। तो उसमें कराची के बहुत ही मशहूर व मारूफ हिदायतकार समद यार खान साहब भी मौजूद थे। समद यार खान का तो बड़ा नाम था माशाल्लाह। तो समद यार खान साहब ने जब मुझे एज ए सिंगर देखा, तो प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है आपकी सिंगिंग के वक्त, लेकिन आप थिएटर पे अगर काम करें तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बहुत खूब। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक थिएटर करवाया। वो कराची का बहुत कदीमी हॉल है, कैटरक हॉल, जो कि सदर में बहुत मेन हॉल हुआ करता था एकदम। बहुत। तो कैटरक हॉल में मैंने शहजादा ब्राइटो के नाम से वो थे। क्या क्या कहने। अच्छा, ये बताइए कि आपने पहला ड्रामा तो समद यार खान के साथ किया, उसके बाद किन हिदायतकारों के साथ आपको काम करने का इत्तेफाक हुआ जो एक नाम रखते थे अपने ड्रामे के हवाले? उस वक्त माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे हिदायतकार थे, जिनमें HB खान यानी हुसैन बहादुर खान। हाँ, HB खान ने भी काफ़ी अच्छे ड्रामे किए। फिर वो आदम सुमरो, आदम पटेल, उमर शहरियार और ऐसे कई हिदायतकार थे जिन्होंने बड़े क्लासिक थिएटर जो है वो मुझसे करवाया। अच्छा आदम राठौर साहब, ये बहुत अहम बात है कि बहुत कम फनकार ऐसे हैं जो थिएटर में भी हैं और टीवी में भी काम किया, फिर फिल्म में भी काम किया, उनमें से एक फनकार आप हैं। शुक्रिया। तो अब ये बताइए कि तीनों शोबों में आपने काम किया, सबसे ज़्यादा मज़ा किस पे आया? देखिए, थिएटर मेरा जुनून है। जब तक मैं थिएटर पे परफॉर्मेंस ना कर लूँ या डायरेक्शन ना दे दूँ, उस वक्त तक मैं मुतमईन नहीं होता। फिल्में भी मैंने की, मैंने टेलीविज़न की बहुत सी सीरियलें भी की, लेकिन थिएटर मेरा जुनून रहा और थिएटर को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक।
ये बहुत अच्छी बात है कि थिएटर से ज्यादा आपको लगाव है जी और टीवी और फिल्म भी कर लेते हैं जी जैसे जैसे आपको अच्छी कहानी मौका मिले, मिले, हाँ। अच्छी कहानी मिले, अच्छा हिदायतकार जी। नजर आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आपने थिएटर में काम किया, इब्तिदा में किन सीनियर फनकारों ने या हिदायतकारों ने आपसे बहुत ताउन किया? मैंने आपसे कहा ना, समद यार खान साहब के साथ एक हमारे मेमनी प्ले के डायरेक्टर हुआ करते थे, उस्मान मेमन। कौन मेमन, बड़ा नाम। उस्मान साहब भी बहुत अच्छा क्लासिक काम किया करते थे, लेकिन वो लैंग्वेज प्ले किया करते थे। यानी और सीनियर फनकारों में उनके अलावा? और उनके अलावा मोइन अख्तर के साथ मोइन अख्तर। काम किया। मोइन अख्तर थी, तमन्ना बेगम थी, अर्श मुनीर थी। भाई ये वो लोग थे, इंस्टीट्यूशन थे, इनसे तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अर्श मुनीर, महमूद अली, क्या कहने, बहुत बड़े बड़े लोग। वाह 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 वाह। आदम राठौर साहब, ये बताएं कि थिएटर में आपने काम किया, कौन सा ऐसा ड्रामा था जिससे आपकी एक पहचान बनी, जो आप समझते हैं यार मैं माशाल्लाह अब लोग मुझे पहचानते हैं? होता ना जरा कॉलर आदमी के खड़े हो जाते। आपको बताऊं, थिएटर पे असल में मैंने कृष्ण चंद्र का एक खेल किया था सराय के बाहर, जो कि 1935 का लिखा हुआ खेल था वो, और बहुत ही सीनियर राइटर डायरेक्टर रशीद साबिर साहब जो थे, जी 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 जी, वो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इसकी डायरेक्शन तुम खुद दो ठीक, और इस प्ले की प्रेजेंटेशन करो। ठीक। फिर मैंने वो प्ले किया और उससे मुझे बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये तो रहा एक बहुत अच्छी बात कि आपने अच्छे हिदायतकारों के साथ काम किया और थिएटर में एक हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता आपने जगह बनाई, लेकिन एकदम आप अदाकारी के साथ एकदम हिदायतकारी की तरफ कैसे आना हुआ, ये जरूर हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ, असल में सिलसिला ये था कि हमारे शहर में उमर शरीफ, मोइन अख्तर, माशाल्लाह, सुभानी भाई यूनुस, वाह, महमूद अली, जब ये थिएटर कर रहे थे उस दौरान अचानक शहर के हालात कुछ ख़राब हो गए। जी जी। और उस शहर के हालात को देखते हुए कुछ लोग जो थे वो हमारा शहर कराची छोड़कर दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए। तो उसके बाद जिन लोगों के हाथ में डायरेक्शन आई ना, उससे मैं मुतमईन नहीं था, तो मुझे मजबूरन उस डायरेक्शन के शोबे में आना पड़ा। और उस डायरेक्शन के शोबे पे आकर जब मैं मुतमईन हुआ कि हाँ मैं बहुत खूबसूरत डायरेक्शन दे सकता हूँ, अब लोगों की रिप्लाई से मुझे ये महसूस हुआ कि लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैंने अपनी परफॉर्मेंस को छोड़कर और एज ए डायरेक्टर जो है हिदायतकार ज़्यादा रहे। अच्छा, ये कि कौन से ऐसे थिएटर प्ले आपके नाम से जो हिट हुए हैं, जो आप हमारे नाज़रीन को चंद नाम बताएं? देखिए, जो आप समझते हैं कि इसको बहुत पसंद किया गया। देखिए, मैंने आपको कहा कि सराय के बाहर कृष्ण चंद्र का, पालना कृष्ण चंद्र का, इसमें चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, इसी तरह मुख्तलिफ राइटर जो थे उनके अफसानों को ड्रामाटाइज करके, क्या बात है, उसकी प्रेजेंटेशन करता था। बहुत खूब। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को थिएटर सिखाना शुरू किया, थिएटर पढ़ाना शुरू किया। क्या बात, जिसमें मैं अपना जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, आर्ट्स काउंसिल, पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर, इस पर फिर मैंने थिएटर पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, और फिर खूबसूरत थिएटर जो है मैं सामाईन को और नाजरीन को देना चाहता हूँ। अच्छा, आदम राठौर साहब, ये बताइए कि पिछले 20 साल पहले जो थिएटर हो रहे थे और बेहद लोग फैमिली के साथ ड्रामे देखते थे और वो एक अच्छा सा माहौल था और बिला खौफ बिला झिझक आ जाती थी फैमिली, अब जो है ये बहुत ही आम हो गया है कि हर ड्रामे में 8 गाने, 10 गाने, 9 गाने, ये क्या कल्चर, ये किस तरफ जा रहा है थिएटर? हाँ बासिर भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दरअसल हम लोगों ने शोबों को आपस में बांट दिया, राइटर को उसका हक नहीं देते, डायरेक्टर को उनका हक नहीं देते, परफॉर्मर को उनका हक नहीं देते। इसी वजह से ना रिहर्सल्स होती हैं, यानी पहले हम 15-15, 20-20 दिन या 25-25 दिन रिहर्सल्स किया करते। जी जी। अब आप समझ लें कि 2 दिन की रिहर्सल में आपके सामने ड्रामा प्रेजेंट होता है, तो वो फिर उसका रिजल्ट क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। पहले 15 दिन रिहर्सल होती थी, फिर कम हो के 10 दिन हो गई, कम हो गया 8 दिन हो गए, अब ये आ गया नौबत अब 3-4 दिन होती है। अब नाम नेहात जो डायरेक्टर्स हैं, नए नए लोग आ गए। हाँ, नाम नेहात डायरेक्टर जो है जिनको एजुकेशन भी नहीं है जिनके पास, जी हाँ, अब उनको स्क्रिप्ट पढ़ने का भी कुछ इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं है। जी जी। तो मजबूरन उन लोगों के हाथ से जब कोई प्ले प्रेजेंट होता है तो फिर उसकी जो क्वालिटी है वो आपके सामने नजर आएगी।
अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना है शोबिस के और आम लोगों में भी ये बहुत बात ज़्यादा आम है कि थिएटर जवाल पजीर है। जी हाँ। और इस जवाल पजीर की क्या वजह है और इसका क्या हल हो सकता है? नहीं, थिएटर जवाल पजीर ना हुआ है और ना मेरा ख्याल है होगा, क्योंकि थिएटर जिस 1935 से भी पहले की बात करूं कि अगर 7 या 8 हज़ार साल पहले हिंदू कल्चर के ऊपर रंग रास इस तरह की जो प्रेजेंटेशन होती थी वो एक स्ट्रीट थिएटर के हवाले से होती थी और एक गोल दायरे में बैठकर लोग वो थिएटर देखा करते थे। जब से थिएटर चल रहा है आज तक थिएटर चल रहा है। थिएटर जवाल पजीर नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता थिएटर करने वाले जो है वो जवाल पजीर होगा। अच्छा अच्छा। ये आदम राठौर साहब, ये बताइए कि आज कल जो लोग थिएटर पर नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, फीमेल भी मेल भी, इनके काम से आप मुतमईन हैं? ये वो मेयार है जो होना चाहिए? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट कोई भी हो उसको ये सारा काम थोड़ा सा सीख कर आना चाहिए। तो कोई फ्रेश आर्टिस्ट अगर आएगा तो फ्रेश आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे जाएगा। अच्छा, तो अभी इसका ये आपका कहना ये है कि बाकायदा इंस्टीट्यूशन से या इदारों से सीख कर फिर ड्रामे की तरफ आएं, और इसके मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी थिएटर के डायरेक्टर और जो राइटर हैं उन पे भी बराबर की आयद होती है। देखिए, इसके बारे में कुछ राइटर और डायरेक्टर तो हैं ही हैं, लेकिन प्रोड्यूसर जो है ना वो बिजनेस के माइंड से आए हैं। जी जी। अगर वो किसी और लालच में आएंगे, आप मेरे बात का मतलब समझ रहे होंगे। जी हाँ, जी। उनका ध्यान या उनकी लालच कुछ और होगी। हाँ, तो फिर वो थिएटर नहीं मतलब आपका मतलब ये है कि 100% कमर्शियल। हाँ, फिर वो तमाशबीनों को बुलाकर वो चीज दिखाएंगे। हाँ, तो ये बहुत ही चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और आप बताइए कि आप माशाल्लाह आर्ट काउंसिल में बहुत ड्रामे कर चुके हैं, कराची लेवल पे तो बहुत काम है आपका, बहुत ज्यादा काम है। आर्ट काउंसिल को आप क्या देख रहे हैं कि काफी एक्टिविटी है आर्ट और कल्चर के हवाले से, पूरी दुनिया में आर्ट काउंसिल का नाम है, और फिर उसके बाद थिएटर के हवाले से खासतौर पे काफी फेस्टिवल होते हैं, और अहमद शाह जो प्रेसिडेंट हैं आर्ट काउंसिल के, थिएटर के लोगों को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, और यहाँ तक कि कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर को हॉल फ्री दे देते हैं। तो आप ये बताइए कि थिएटर के काफ़ी बेहतरी की उम्मीद है आपको आर्ट काउंसिल की सपोर्ट से? देखिए बासित भाई, जैसे आपने कहा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बैरून मुल्क भी काम किया और पाकिस्तान के 85 शहरों में मैं थिएटर करता रहा। ठीक है, जहाँ तक आर्ट्स काउंसिल का ताल्लुक है, आर्ट काउंसिल में थिएटर एकेडमी है, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, सब बच्चे सीखते हैं, जिसमें म्यूज़िक है, डांस है और मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कैटेगरी जिस आर्टिस्ट की है और सिखाने वाले की जो कैटेगरी है वो होनी चाहिए। आर्ट्स काउंसिल सब जानता है कि कौन काम करने वाला है और कौन काम करने वाला नहीं है, एक इदारा है ये, मगर चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस नहीं है। जी जी, ये मेरी क्वेश्चन है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये होना चाहिए। जो काम के लोग हैं उनसे आर्ट काउंसिल को काम लेना चाहिए। बिल्कुल, वो चाहे वो टेक्निकल लोग हों, चाहे वो सिंगर हों, चाहे वो थिएटर के लोग हों, चाहे वो डायरेक्टर हो, कोई भी हो, उन सबको एक लेवल पे काम मिलना चाहिए। अब यहाँ उस लेवल पे लोगों को काम नहीं मिलता है। यहाँ मैं छोटी सी वजाहत करूँगा, शायद आप मेरी बात को थोड़ा सा वो करेंगे। देखिए, अब आर्ट्स काउंसिल में बफज़ल ताला इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हो रहा है। जी जी, और अभी ये 30 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक, 7 नवंबर तक जी जी, ये 40 दिन का थिएटर जो है ये प्रेजेंट होगा। नहीं, 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर। हाँ, मैं नवंबर नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, 7 दिसंबर। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ आर्ट काउंसिल में इन 40 दिनों में आर्ट काउंसिल की एकेडमी के बच्चे, नापा के बच्चे या दूसरे बच्चे जहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसमें अवामी थिएटर ग्रुप्स के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। वाह, तो उन लेवल के आर्टिस्टों को भी ऐसे थिएटर करने में मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि सब लोग जो है वो एक लेवल पे हो और फिर सीखने का मौका मिले। ऐसे ऐसी जगह पर अगर उन लोगों को आप एकदम एक तरफ कर देंगे
और दूसरे लोग काम करेंगे, मतलब ये कि एक अच्छा मौका उन फनकारों के लिए जाया हो जाए, जाया हो जाए। ये मतलब आप। तो उन फनकारों को भी जो है ऐसा मौका मिलना चाहिए, बड़े लेवल पे जो है वो उनको काम करने का मौका मिले, ताकि उनकी सलाहियतों का भी आपको पता चले कि अगर वो हिंदुस्तान से कोई बड़ा अवार्ड लेकर आए तो यहाँ अपने मुल्क में क्यों नहीं ले सकते। बहुत बहुत खूब राठौर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के एक मारूफ नामवर अदाकार, थिएटर के हवाले से अदाकार, मुसन्निफ और हिदायतकार मोहतरम जनाब आदम राठौर साहब। आपसे बहुत ही तफसीली गुफ्तगू रही। बहुत आपके क्रेडिट में बहुत सारे ड्रामे हैं, हिदायत भी दिए हैं, काम भी बहुत है इनका माशाल्लाह। फिर अगली किसी शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।